नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर आपको बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे यशवंत सिन्हा, बोले आज देश में सच्चाई बोलने वाले जेल के पीछे। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले शिक्षकों को भाषण देने गए थे, शिक्षकों को ही बंद करवा दिया। दरअसल दोस्तों कल भयंकर हंगामा हुआ है वाराणसी में, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बनारस में इस बात को दबा दिया है। बताएंगे क्या कुछ है, कैसे अग्निपथ का विरोध किया है कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और छात्रों ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें काली फिल्म की डायरेक्टर बोली मेरी जान कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है, मुझे हर जगह असहाय महसूस हो रहा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करने वाला संगी रंगे हाथ धरा गया, यूपी पुलिस ने ताबड़तोड़ लिया एक्शन। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे अखिलेश यादव, बोले यशवंत सिन्हा से बेटर और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता राष्ट्रपति के लिए। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश के विकास पर रोक लगाती है बीजेपी, खरीद फरोख्त कर सरकारें गिराती है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी भड़के, बोले फिलहाल आजकल धर्म का मजाक बनाना एक पैशन बन चुका है। जी हाँ, बताएंगे कैसे जो यहाँ पर काली के पोस्टर पर बवाल मचा हुआ है। वहीं पर दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस ने किया लुकआउट नोटिस जारी, जिसमें आपको बता दें काली फिल्म की जो डायरेक्टर है उनके गिरफ्तारी का वारंट एक तरीके से जारी कर दिया गया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे पवन खेड़ा, बोले फिलहाल बीजेपी के संबंध आतंकवादियों से। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें यशवंत सिन्हा ने बीजेपी के ऊपर निकाली भड़ास, बोला बड़ा हमला। आपको बता दोस्तों यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार हैं। ऐसे में यशवंत सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध दिया है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि जब वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किया करते थे तब पार्टी बहुत ही ज्यादा शानदार और बहुत ही अच्छे हालात में हुआ करती थी। आज यशवंत सिन्हा ने कहा कि आज जो है गुंडागर्दी और जिस तरीके की तानाशाही बढ़ती जा रही है इसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो लोगों की इज्जत किया करते थे, विपक्ष पार्टियों को भी सम्मान दिया करते थे। यहाँ तक कि दोस्तों आप समझिए अटल बिहारी वाजपेयी की जो राजनीति थी वो काफी अच्छी मानी जाती थी। उन्होंने कभी भी विपक्ष के ऊपर इस तरीके शिकंजे नहीं कसे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने दोस्तों न सिर्फ लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया बल्कि लोकतंत्र की हत्या कर दी। आपको याद है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने से पहले बड़ी बड़ी दुहाइयां दी थी, देश के विकास की बात की थी, जो धर्म जात है उसका एक तरीके से कहते हैं ना बीच में जो गैप है उसको मिटाने की बात की थी। लेकिन दोस्तों बल्कि उल्टा ही हुआ। नरेंद्र मोदी ने आकर जितना भाईचारा हमारे देश में था हिंदू और मुस्लिम भाइयों का, उस भाईचारे को भी खत्म कर दिया है। आप देखिए कि आज जगह जगह इसी तरीके के उत्पात मचाए जा रहे हैं। यशवंत सिन्हा ने कहा कि ये सिर्फ राष्ट्रपति का चुनाव नहीं है, ये गलत और सही की लड़ाई है, क्योंकि ये लड़ाई जो है मैं अपने लिए नहीं बल्कि अटल जी के लिए भी लड़ रहा हूं, क्योंकि इस पार्टी को मैंने अच्छे हालात में देखा। आपको बता दोस्तों यशवंत सिन्हा एक जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी के राइट हैंड माने जाते थे और वो उनके लिए सबसे ज्यादा अहम माने जाते थे। ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री ने जो जनता के साथ किया है उसको काफी गंभीरता से लेना होगा। यशवंत सिन्हा ने कहा कि आज मोहम्मद जुबैर को जेल भेज दिया गया है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। एक ऐसा पत्रकार जो सच्चाई सामने लाता है उसको जेल में भेज दिया जाता है। आजम खान के बारे में और कई लोगों के बारे में भी उन्होंने बात की। इस दौरान आपको बता दें सपा पूरी सपा मौजूद रही, अखिलेश यादव, आजम खान समेत सभी लोगों ने सम्मान दिया यशवंत सिन्हा साहब को। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, बनारस में मोदी सरकार का हुआ बैंकर विरोध, तानाशाह ने करवा दिया लोगों को नजरबंद। जी हाँ, दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के सामने एक शब्द बहुत जोड़ा जाता है और वो है दोस्तों तानाशाह। आपको लगता होगा कि ये नाम यूं ही जोड़ दिया गया है, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि इस नाम के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति, आप सब जानते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री अपने बारे में कुछ बुरा नहीं सुन सकता, अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं है इस देश के प्रधानमंत्री को। आपको बताता चलूं दोस्तों, दरअसल अभी हाल ही का जो मामला निकलकर सामने आया है उसमें प्रधानमंत्री पूरी तरीके नप गए। कल स्टूडेंट जो है दोस्तों उन्होंने भयंकर हंगामा किया है बनारस में, और स्टूडेंट के साथ साथ यूथ कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी है कि तानाशाह ने जो है यहाँ पर स्टूडेंट को नजरबंद कर दिया है। दरअसल दोस्तों मोदी सरकार अच्छे से जानती थी कि जो लोग अग्निपथ योजना का विरोध कर रहा है वो इसमें हमारा विरोध करने जरूर आएंगे रैली में, इसीलिए दोस्तों उन सारे स्टूडेंट को नजरबंद करा दिया गया। आपको बताता चलूं दोस्तों, यहीं पर न्यू की नरेंद्र मोदी की सरकार, उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी जो है यहाँ पर उठवा लिया। अब आप समझिए दोस्तों, ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अभी ज्यादा देर नहीं हुई, अभी 1 साल लगभग 5-6 महीने हुए होंगे उस एक वीडियो में कहा था कि मैं चाहता हूं कि सरकार की लोग आलोचना करें, इससे सरकार मजबूत होती है। लेकिन दोस्तों यकीन से सच बताइए, क्या नरेंद्र मोदी को अपनी आलोचना बर्दाश्त होती है? अगर कोई नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ा दे तो उसके ऊपर दोस्तों आप समझिए तुरंत FIR हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करती है, जो ये बताने की कोशिश करती है कि वो देश के विकास के लिए काम कर रही है, लेकिन असल में दोस्तों देश का विकास का तो कुछ अता पता है नहीं। लेकिन हाँ, देश में अराजकता और नफरत जरूर फैलती जा रही है। ऐसे पहले आपने देखा होगा दोस्तों, जो राजनीति थी वो काफी नीट और क्लीन हुआ करती थी, इतनी गंदी तो नहीं थी जो आजकल हो रही है। आप समझिए, पहले ना मंदिर मस्जिद के मुद्दे उठा करते थे, ना दोस्तों हिंदू मुसलमान हुआ करता था, पहले तो भाई बेरोजगारी, इन सब चीजों पर लोग वोट दिया करते थे। लेकिन दोस्तों आज पूरे देश का सत्यानाश हो गया। और क्यों हो गया दोस्तों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के दिमाग में हिंदू मुसलमान घुसेड़ दिया, और जब तक नफरत की राजनीति करती रहेगी बीजेपी दोस्तों, कुछ अंधभक्त वोट देते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजी महुआ मोहित्रा, बोले अगर ऐसा व्यवहार किया मेरे साथ नहीं रहूंगी भारत में। आपको बताते चले दोस्तों, महुआ मोहित्रा का जब से काली फिल्म का पोस्टर आया है तब से सब लोग महुआ मोहित्रा को ट्रोल करने में लग गए हैं। आपको बता दें महुआ मोहित्रा ने दोस्तों काली जो थी उनका फोटो में जो है वो सिगरेट पीती हुई नजर आ रही है, जिस फोटो पर विवाद खड़ा हो गया। देखिए दोस्तों, बात पोस्टर की नहीं है, बात है धर्म की। आपने देखा दोस्तों कि आजकल धर्म का हर कोई मजाक बनाने में लग गया है, चाहे हिंदू धर्म का हो या मुस्लिम धर्म का हो दोस्तों, मजाक तो मजाक ही होता है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद का के बारे में भद्र टिप्पणी की गई नुपुर द्वारा वो गलत था, वैसे ही दोस्तों जिस तरीके से काली का, बेसिकली कह सकते हैं दोस्तों दुर्गा जी का ये जो फोटो आया है काली माता का, इसके ऊपर विवाद खड़ा हुआ है क्योंकि इसमें उन्हें सिगरेट पीता हुआ बताया गया है। देखिए दोस्तों, धर्म का मजाक तो बना है और इस बात को आप और हम झुटला नहीं सकते। धर्म आपका हो, मेरा हो या किसी और का हो दोस्तों, उस धर्म का मजाक नहीं उड़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आजकल लोगों ने धर्म का मजाक उड़ाना एक खेल समझ लिया। आप देखिए नुपुर शर्मा उठकर आती हैं, वो प्रॉफिट मोहम्मद का मजाक उड़ाती हैं और न जाने किस तरीके की भाषा का यूज करती हैं, वैसे ही जिंदाल भी करते हैं। ऐसे ही दोस्तों अब जिस तरीके दुर्गा जी का ये फोटो वायरल किया जा रहा है काली माँ का, और इसके ऊपर विवादित सिगरेट पीते हुए बताया गलत है। किसी के भी धर्म पर इस तरीके का पोस्टर बनाना या फिल्म बनाना ये एक तरीके से गलत है दोस्तों। आप समझिए, एक तरीके से कहीं ना कहीं हिंदू भाइयों की जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं, इस बात को छुटलाया नहीं जा सकता। और किसी भी, देखिए कभी ये मत सोचिए कि ये मेरा धर्म नहीं है, ये कि उसका धर्म है। हर धर्म दोस्तों हमारे लिए एक धर्म होना चाहिए। किसी के भी धर्म का मजाक उठता है उसका विरोध करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इसी को इंसानियत कहते हैं दोस्तों। भले ही बीजेपी के नेता ये ना करें, भले ही बीजेपी के नेता दोस्तों मुस्लिम समुदाय का मजाक उड़ाएं या फिर मुस्लिम समुदाय के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल दें, लेकिन हमें इंसानियत नहीं भूलना है। हम इंसानियत से चलेंगे, चाहे हमारे सिख भाई हो, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हो या हमारे हिंदू भाई हो।
हमारे दिल में दोस्तों सबके लिए एक ही जगह है। पत्रकार की सबसे अच्छी खासियत ये होती है दोस्तों कि वो निष्पक्षता से हर खबर को सामने रखता है। वो ये नहीं सोचता है कि ये मेरा धर्म नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये मैं नहीं बताऊंगा। पत्रकार का मतलब होता है दोस्तों कि हर खबर को आप तक पहुंचाना। और दोस्तों जिस तरीके से ये पोस्टर आया है महुआ मोइत्रा का, उन्होंने कहा है कि फिलहाल वो भारत छोड़ देंगे। लेकिन महुआ मोइत्रा जी, मैं आपका सपोर्ट करता हूं सिर्फ इस वजह से कि इस फिल्म में आपने जो है इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं किया, लेकिन आपकी डायरेक्टर की इसमें पूरी गलती है। और आपकी गलती यह है कि आपने इस फिल्म को साइन करा और आपने ऐसे विवादित पोस्टर के लिए आपने हामी भरी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आपको इस देश से माफी मांगना चाहिए, खास करके उन लोगों से जिनकी भावनाएं आहत हुई है। मैं दोस्तों विपक्ष पार्टियों की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं। जो विपक्ष पार्टी है बीजेपी दोस्तों, वो तो अपना उल्लू सीधा करने में लगी है, वो अपने आप को बड़ा बताने में लगी है। जैसे कि लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है अभी इस फिल्म की डायरेक्टर को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन मैं बीजेपी से दो सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। क्या दोस्तों जी न्यूज के पत्रकार को अब तक गिरफ्तार नहीं होना चाहिए था? महुआ मोइत्रा की जो डायरेक्टर है इस फिल्म काली की, उनके लिए तो आपने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया मध्य प्रदेश पुलिस ने। लेकिन दोस्तों नुपुर शर्मा अभी तक फरार घूम रही हैं। नुपुर शर्मा को छोड़िए, जी न्यूज के एंकर को किस तरीके से नोएडा की पुलिस ने रायपुर की पुलिस के हाथ से बचाने के लिए गिरफ्तार किया और उसी वक्त 1 घंटे में बेल दे दी और उसको भगाकर फरार कर दिया। क्या दोस्तों यही लोकतंत्र है? मतलब आप राहुल गांधी के खिलाफ झूठा वीडियो चलवाते हो, आप बकायदा एक प्रोपेगेंडा रचते हो और आप अपने गोदी एंकरों को संभाल कर भी रखते हो, उनको बचा कर रखते हो ताकि वो आपके लिए झूठ का ये जो माया जाल है, ये जो प्रोपेगेंडा है, ये इसी तरीके से चलाते रहे। लेकिन दोस्तों ये लोग भूल रहे हैं, देश की सोच हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। जिस दिन देश बर्बादी की ओर बढ़ेगा, जनता अपने आप मुड़ेगी। खास कर वो जनता वोट देगी दोस्तों, हटा देगी वोट देना, जो कहीं ना कहीं महंगाई और बेरोजगारी में लोगों को बढ़ा रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों अखिलेश यादव ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले यशवंत सिन्हा से कोई बेटर नहीं है। जी हां, आपको बता दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव के लिए अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साध दिया। अखिलेश का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश को सिर्फ धोखा दिया और धोखे की राजनीति बीजेपी की फितरत है। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता से कई वादे किए गए, किसानों से कई वादे किए गए कि हम छुट्टे सांडों से निजात दिलाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसानों की एमएसपी बढ़ाने की बात की गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने कहा कि आज जरूरत है कि यशवंत सिन्हा जैसे राष्ट्रपति बने। वो उनकी जो सोच है, उनकी जो विचार है, वो देश के साथ चलने लायक है। आप देखिए दोस्तों, यशवंत सिन्हा की जो भाषा है वो बहुत ही बेहतरीन है। यशवंत सिन्हा ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। यशवंत सिन्हा जैसी सोच का इंसान होना चाहिए दोस्तों राष्ट्रपति। इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं, जो देश की जनता है उसको दोस्तों अब सरकार से उम्मीद नहीं है। उसको चाहिए, सरकार आम जनता को चाहिए कि जल्द से जल्द बीजेपी जाए और कोई और सरकार आए जो सत्ता का भार संभाले। और यकीन मानिए दोस्तों, बीजेपी को हराना इतना मुश्किल नहीं है अगर पूरी कमर कसती जाए हर पोलिंग बूथ पर। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि बूथ कैप्चरिंग जो होती है, एक तरीके से कहते हैं कि पोलिंग बूथ आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। जब तक आपके एजेंट मजबूत नहीं होंगे, पोलिंग बूथ मजबूत नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और यही कारण दोस्तों जो इस वजह से कांग्रेस जगह जगह हारती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जागी है लोगों में, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप और हम वोट देते हैं किसी भी पार्टी को, तो हमारे दिमाग में ये बात रहती है यार कि कहीं ना कहीं बीजेपी से छुटकारा मिले, क्योंकि देश में जो चल रहा है दोस्तों वो देखने लायक नहीं है। यकीन मानिए, न जाने कितने ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिन लोगों ने भारत को छोड़ दिया है और अपने बच्चों को दोस्तों सऊदी में पढ़ा रहा है। सऊदी क्यों दोस्तों? क्योंकि सऊदी सबसे सेफ कंट्री माना जाता है। सऊदी में दोस्तों सोनू निगम भाग गया, सऊदी में ही जो है यहाँ पर विवेक ओबराय है, और वहां पर ये लोग खुद तो मोदी सरकार को एक तरीके से सपोर्ट करते हैं विवेक ओबराय, लेकिन खुद अपने बच्चों को दोस्तों सऊदी ले गए। क्यों? क्योंकि भारत का माहौल खराब होता जा रहा है। भारत में दोस्तों लोग अब अपने बच्चों को रखना नहीं चाह रहे हैं। उन्हें पता है कि ये भी यही सब सीखेंगे अगर देखेंगे तो। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, लड़ाई झगड़े, इन सब से बचने के लिए कई लोगों ने दोस्तों भारत को छोड़ दिया है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है आपको बता दोस्तों, राहुल गांधी का केंद्र पर बड़ा हमला, बोले तानाशाह ने दिखाई अपनी तानाशाही। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कल जिस तरीके से बिहार में बच्चों को नजरबंद किया गया, उसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। कांग्रेस का कहना है कि तानाशाह अपनी आलोचना नहीं सहन कर सकता, इसीलिए तानाशाही दिखाई जाती है। राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षकों को भाषण देने गए थे, लेकिन शिक्षकों को ही कैद कर दिया। आपको बताता चलूं दोस्तों, कल नरेंद्र मोदी शिक्षकों को भाषण दे रहे थे, और मैंने दोस्तों ज्यादा तो नहीं, क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी को सुन नहीं पाता, मेरे कानों में से खून आने लगता है, इतनी ऊंची ऊंची वो फेंकते हैं। खास करके दोस्तों मैं सच बताऊं तो मुझे नरेंद्र मोदी की आवाज ही पसंद नहीं है, जहां मैं सुन लेता हूं वहां से निकल लेता हूं। अब दोस्तों पत्रकार है, हम सुनना तो पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि नरेंद्र मोदी कल अपने भाषण में एक बात बोल रहे थे जो मैंने सुनी। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सिर्फ शिक्षा मत लो, सिर्फ पढ़ो मत, उसको जो है यहाँ पर अपने निजी जीवन में लागू भी करो। अब आप समझिए दोस्तों, अंग्रेजी पर ज्यादा ध्यान मत दो, हिंदी पर ध्यान दो। क्या आप चाहते क्या हो नरेंद्र मोदी? आप चाहते हो कि हमारे देश का जो युवा है वो पिछड़ कर रह जाए, वो जो है बस हिंदी में ही गुम रहकर रह जाए, इंग्लिश ना सीखे, बाहर देशों में ना जाए, तरक्की ना करे? दोस्तों ये कोई बात होती है? बीजेपी चाहती है दोस्तों इस देश के हर एक नागरिक अनपढ़ रह जाए। क्यों? क्योंकि दोस्तों इनकी पार्टी में अनपढ़ लोगों की जरूरत है। अगर आप अनपढ़ होगे तो आपको दोस्तों लड़ाई दंगे सिखाए जाएंगे, आपको सिखाया जाएगा कि आप क्या कर सकते हो, और यही कारण है जिस सरकार पर हमेशा सवाल उठते रहे। मैंने पहले भी कहा, फिर कहूंगा दोस्तों कि नरेंद्र मोदी की राजनीति एक तरीके से कह सकते हैं दोस्तों मीठा जहर है। जिन लोगों को पसंद आ जाती है वो इसको खा जाते हैं, और खाने के बाद वो इस पर अमल भी करते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि सरकार को कुछ और ही लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो देश के विचारधारा के साथ खिलवाड़ कर रही है दोस्तों, उसको ये समझ जाना चाहिए कि देश में जो एक माहौल बना दिया है ना बीजेपी ने, इससे कहीं ना कहीं देश के जो सपना है वो टूटता चला जा रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद ममता बनर्जी बोली बीजेपी राजनीति कर रही है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी का कहना है कि वो इस तरीके के विवाद में किसी को सपोर्ट नहीं करेंगी, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं महुआ मोहित्रा के खिलाफ हो गई पहली बार ममता बनर्जी। खिलाफ मतलब कि वो साथ नहीं दे रही हैं। अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि अगर एक धर्म के विशेष धर्म को आप टारगेट कर या फिर दोस्तों हमें पता है कि टारगेट तो नहीं किया है, लेकिन भले भूले ही सही दोस्तों, लेकिन लोगों की भावना आहत हुई है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आज जिस तरीके से इस पोस्टर को सामने लाया गया, इसको लेकर ममता बनर्जी ने इसकी आलोचना भी की कि सोच समझ कर काम करना चाहिए। लेकिन अब ममता बनर्जी ने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। दीदी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है और इनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला हिंदू और मुसलमान से। दीदी ने कहा कि इनकी राजनीति हिंदू और मुसलमान से शुरू होती है और इसीलिए यहाँ पर राजनीति की जा रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई सवाल उठते हैं। आज बीजेपी जो देश को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है दोस्तों, जनता कल इन्हीं से इनका गिरबान पकड़कर सवाल पूछेगी। और क्यों पूछेगी दोस्तों? उन सवालों के जवाब बीजेपी के पास नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी इस देश को दोस्तों किस ओर ले जा रही है ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा दोस्तों, फिर कहूंगा, इस वक्त देश के हालात काफी खराब हो चुके हैं और इन हालात से गुजर रहा है देश, जहां पर बेरोजगारी दोस्तों 2% बढ़ गई है। अभी तक आपको किसी गोदी मीडिया ने यह नहीं बताया होगा कि बेरोजगारी की दर इतनी बढ़ गई है जिसका कोई दोस्तों जवाब नहीं है। सिर्फ बेरोजगारी की बात होती तो एक मुद्दा रहता, लेकिन महंगाई दोस्तों उससे भी ऊपर। 50-60 सालों में भी ऐसी महंगाई आपने और हमने नहीं देखी होगी जो चरम सीमा पर पहुंच गई है। उसके बाद भी अगर कुछ लोग दोस्तों मोदी सरकार को सपोर्ट करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इसलिए लगता है दोस्तों, कभी कभी मैं सोचता हूं कि क्या वाकई में मोदी सरकार ने लोगों के दिलों में इतनी नफरत भर दी है, इतना जहर घोल दिया है कि अब उन लोगों को महंगाई भी अच्छी लगने लगी है। वो लोग तर्क देते हैं दोस्तों कि मोदी जी ने महंगाई बढ़ाई है तो कुछ अच्छा ही किया होगा, मोदी जी ने महंगाई बढ़ाई होगी सेना के लिए। बताइए आप, इन लोगों के दिमाग में दोस्तों दरअसल ये जो कीड़ा है या फिर ये जो चीजें भरी जा रही हैं, ये गोदी मीडिया द्वारा भरी जा रही हैं। आपने देखा कि बीजेपी हर एक पत्रकार को
अपने तरीके से चलाने की कोशिश करती है। जो पत्रकार उनका साथ नहीं देते हैं उनको बाकायदा जेलों में भेज दिया जाता है। और मोहम्मद जुबैर जो बीजेपी की पोल खोलते रहते हैं, उनको किस तरीके डराने का काम किया जा रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है। मोहम्मद जुबैर के साथ जो चालाकी की गई है वो भी दिखाई दे रहा है। फिलहाल दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें।